हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु, मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे और जो भी भूल भुलैया में आप हो आज के दिन, आपको यूनिवर्स वहाँ से पूरी तरीके से निकाल दे और जितना भी नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट है आपके ऊपर वो पूरी तरीके से बैकफायर हो जाए। और जहाँ से भी कोई चीज़ अगर आपके लिए भेजी गई है नेगेटिवली, एनर्जेटिकली, तो वो वापस उसी स्थान पर चली जाए। आप पूरी तरीके से सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, गार्डेड हैं। ठीक है। एंड आप ना जो अभी टाइम चल रहा है कुछ ऐसा सा पिक्यूलियर टाइम है काफ़ी। आप के सराउंडिंग में आप अपने एंजल्स को फील कर सकते हो। ठीक है। आप लाइक आपकी प्रेजेंस, आप जहाँ पर हैं, आप बैठे हैं। और उस चीज़ का सबसे बड़ा हिंट ये होगा कि आपके चारों तरफ ना, अभी जहाँ पर भी आप जाओगे आपको ना सफाई ज़्यादा दिखेगी। ठीक है। कि अगर आप अपने रूम में हैं तो आपकी चीज़ें साफ़ हैं, सॉर्टेड हैं, या तो आपने कर ली हैं। ठीक है। या आप कहीं जा रहे हो तो आपको मतलब ज़्यादा हसल नहीं दिख रही है, कोई चीज़ें उलझी हुई नहीं दिख रही हैं, ज़्यादा भीड़। वो होता है ना कि एक जगह पर कुछ ज़्यादा ही सामान रखा होता है, तो आपको ना एम्प्टी स्पेस दिखेंगे, ज़्यादा खाली और बिल्कुल सूदिंग काम। एंड चीज़ें ऑर्गेनाइज दिखेंगी बिल्कुल अपनी जगह पे। तो वो उसी चीज़ का हिंट है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब आप एंजल्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास में रहते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ पे ना किसी न किसी पर्सन को अपने ऊपर काफ़ी फेथ दिखाने की ज़रूरत है। आप ये जो चैनलिंग है ये शिव शक्ति के लिए है, ट्विन फ्लेम्स के लिए है। जो आप लाइक अपनी जर्नी को कवर कर रहे हो। ठीक है। ये आप जो वीडियो देख रहे हो ये आपके लिए हो सकती है या फिर ये आपके काउंटर पार्ट के लिए हो सकती है। ठीक है। ये चैनलिंग है तो अपने हिसाब से देखना, रेजोनेट करना, और आपको फील होगा वो चीज़। ठीक है। आप ना एक पर्टिकुलर स्टेज तक आ गए हो जहाँ तक आपको बाहर की मदद से लाया जा सकता था। ठीक है। बट अब अभी ना लाइक आपका ना प्लेट्यू हिट कर गया। प्लेट्यू हिट करने का मतलब क्या है कि जैसे कभी कोई इंसान ना वेट लॉस करता है तो वो एक पर्टिकुलर डाइट पे, पर्टिकुलर एक्सरसाइज से करके ना एक पर्टिकुलर वेट को लूज कर लेता है। ठीक है। तो फिर वो उसी डाइट को, उसी एक्सरसाइज को अगर कंटिन्यू करता है ना, तो उसकी बॉडी वेट ना वहीं पे रुक जाती है, ना वो घटता है ना बढ़ता है। ठीक है। तो वो प्लेट्यू हिट कर जाता है। तो उसको उस टाइम पे अपना डाइट भी चेंज करने की ज़रूरत होती है ना, अपना प्लान और अपना एक्सरसाइज जो भी रूटीन है उनका वो चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो सेम गोज़ विद यू। आपके लिए अभी चीज़ें इसलिए नहीं वर्क कर रही हैं आगे की तरफ, यहाँ पे स्टक इसलिए हो गया है कि आप अपने जर्नी को जितना बाहर की तरफ से आपको हेल्प मिलनी थी वो मिल चुकी है। ठीक है। अभी आगे की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या बोलती है, आपका इनर वर्क आपने कितना किया है, आपने मेडिटेशन कितना किया है। अ, अगर आपसे मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है तो सिंपलिसिटी बस ये देखो अपने अंदर में कि एक अगर आपको आपको आज के दिन अगर ये कोई बोले कि आप अर्थ एंजल हैं। ठीक है। तो क्या आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक एंजल के अंदर होती है। ठीक है। क्या आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, क्या आप ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो, क्या आपको फियर है किसी चीज़ का, क्या आप लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हो। ठीक है। क्या आपको कहीं स्थान पर जा कर के किसी भी इंसान से नेगेटिव जेलेसी रखना, या लाइक किसी की ग्रोथ से जलना, किसी को आगे ग्रो करते हुए, या किसी या देखो कि आपको किसी दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट है। ठीक है। जो भी नेगेटिव ट्रेट है ना आपकी लाइफ के, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट वो पूरी तरीके से ख़त्म होने चाहिए। ठीक है। क्या आप एक्सेस में बातें करते हो, ये भी एक नेगेटिव ट्रेट होता है। आपको एक्सेस में देखो, हम एक ना पर्टिकुलर एनर्जी के साथ में आते हैं, और एनर्जी लीक होने के ना बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। गुस्सा हो गया, फियर हो गया, डर हो गया। ठीक है। उनमें से एक जो रीज़न होता है वो है ज़्यादा बात करना अपने, लाइक आप ये देखो कि बात करना ओके है, अच्छी चीज़ है। ठीक है। बट एक्सेस में कोई अगर चीज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। क्योंकि जब जब इंसान ज़्यादा बोलता है तो इसका मतलब है कि उसका एक्सप्लेनेटरी जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव है।
ठीक है। तो आपको उस चीज़ पे भी कंट्रोल करना है। आपको जितना आप सुनेंगे या फिर जितना आप चुप रहेंगे, उतना ही जब आप बोलेंगे उतना ही सटीक बोलेंगे, ठीक है, उतना ही राइट आप बोलोगे। तो अपनी अगर आपके अंदर ये भी कुछ है चीज़, तो इसको देखो, इसको आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी शरीर की काफ़ी ऊर्जा सिर्फ बोलने मात्र से निकाल देते हो बाहर की तरफ, जो कि आपकी एक्यूमुलेट होकर के आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगने चाहिए थी ना कहीं एक्सेस बातें करके आप अपनी बॉडी से निकाल रहे हो, ठीक है। आप चीज़ें शेयर कर रहे हो, अनवांटेड चीज़ें शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, आप अपने आप में सब कुछ है, सक्षम है। क्या आपने कोई आप पिछली हिस्ट्री निकाल लो, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कपल से मिलते हैं जिनका यूनियन हुआ है, तो उनसे ये पूछना जा करके कि जो उनका अंतिम जो स्टेज रहा है, वो उन्होंने खुद से क्लियर किया या उन्होंने किसी ने लाइक उनको धक्का दे दिया और हो गया सब कुछ। वो अपना सारा कुछ, अपना जो उनका सोल पर्पस है, उनके जो एलिमेंट्स थे, सारा कुछ उन्होंने देखा, अपने ऊपर वर्क किया, ठीक है। और ठीक है, लाइक एक ना, और एक ये थोड़ा सा देखो, मैं किसी को डिफेम या किसी की इंटीग्रिटी को नहीं लाइक हार्म करना चाहती, बट ना थोड़ा सा उन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना जो कि वो बोलते हैं कि सो कॉल्ड रिचुअल्स होते हैं कि आप ये कर लो, वो कैंडल से रिलेटेड होते हैं, वो सब चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। और ना मैक्सिमम देखो वो चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बट लेकिन उनको करने वाले इंसान ना 90% इंसान खुद ही इतने स्पिरिचुअल नहीं होते हैं कि वो आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर दें। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपने अपनी मनी इन्वेस्ट करी, मनी क्या है, आपका एनर्जी है, आपने अर्न किया है, तो वो आपकी एनर्जी को कैरी करता है। जो इंसान जिस टाइप का होता है उसका पैसा भी सेम एनर्जी कैरी करता है। जिस वाइब्रेशन पे आप हैं उसी वाइब्रेशन पे आपका पैसा होगा, ठीक है। आपसे रिगार्डिंग आपकी सारी चीज़ें सेम वाइब्रेशन पे होंगी जिस वाइब्रेशन पे आप हैं, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे, आपने पैसा अर्न किया, आपने एक पर्टिकुलर इंसान को दे दिया कि भाई मुझे लाइक मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट करने मेरी हेल्प कर दो। आपको क्या पता कि वो इंसान किस वाइब्रेशन पे है, ठीक है। हो सके कि वो इंसान सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको स्पिरिचुअल बना के दिखा रहा है। अगर उसकी आप पीछे की लाइफ हिस्ट्री निकाल के देखो, तो उसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स आपको देखने को मिले कि वो इंसान स्पिरिचुअल होने का एक जो होता है ना कंप्लीट, कि हाँ एक कंप्लीट स्पिरिचुअल इंसान की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो उन पे खरा ही ना उतरे, ठीक है। तो आप देखो आपका आपका एनर्जी कहाँ गया, ठीक है। और उस पर्सन के पास आपने अपना एनर्जी डाला, वो ऑलरेडी लो वाइब्रेशन में है, ठीक है। वो पीछे पीछे अपने जो कुछ कर रहा है, आपको आइडिया नहीं है, उसने वो चीज़ें मैनिफेस्ट करी। आप तो कहीं ना कहीं जब आगे बढ़ने वाले थे ना, तो उससे भी नीचे आ गए आप। तो अगर आपको बिलीव है ना, तो सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करो, अपनी चीज़ों पे खुद ब खुद बिलीव करो, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशंस के होने में बहुत समय लगता है। और आज के टाइम में लोगों ने हर एक चीज़ का बिजनेस बना लिया है, रियलिटी बहुत कम रह चुकी है, ठीक है। रियल होते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करती कि रियल नहीं होते, सब कुछ है, बट लेकिन वो बहुत कम रह गए हैं। एंड जो रियलिटी में आपको सच में चीज़ें सजेस्ट करने वाले हैं, वो लगभग सारे के सारे कुछ अपना वही लगा लो कि बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना चाहे कैसे भी मिल जाए, ठीक है। और वो एक नेगेटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं क्योंकि आपका पैसा है, आप ऑलरेडी एक दुख में है, मतलब दुख में तो क्या है, मतलब एक चीज़ को आपको पूरा करना है, वो आपसे हो नहीं रही है, आप उनको पैसे दे रहे हो, वहाँ से वो नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं किस उसमें है, ठीक है। और ना ही वो लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेते। कई बार तो ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि और कार्मिक्स होते हैं, लाइक ट्विन फ्लेम्स होते भी नहीं हैं, फिर भी अपने रिचुअल्स करवा के फिर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज़। कुछ नहीं है, आपके नाम के सारे दिए, सारे कैंडल्स ऊपर जले हुए हैं, वो भगवान जला करके बैठे हुए हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर वर्क कब करोगे, अपनी पावर्स को कब समझोगे, अपने आप को कब एनलाइटन करोगे। और जितना आप अपने आप को शांत करते जाओगे, उतने ही आपके अंदर की जो ज्वाला है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो आपका पर्पस है, जो आपका सोल लेवल पर पर्पस है, वो इग्नाइट खुद से खुद हो जाएगा, ठीक है। और ये एकमात्र सहारा है जो कि आपको आपकी जर्नी पूरी करवा सकता है, अदरवाइज कोई सहारा नहीं है।
ठीक है। आप कितने ही मतलब मैनिफेस्ट कर लो चीज़ों को, खाली मैनिफेस्ट से तो वर्क नहीं बनेगा ना। आपको चीज़ें मैनिफेस्ट कराने के लिए क्यों ही बोलते हैं, ताकि आप जब वो मैनिफेस्टेशन चल रही है उस चीज़ों को अपने आप को लेकर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करें। प्रॉब्लम ये आती है कि हम उधर हमारा मैनिफेस्ट हो रहा है, इधर हम अपना चेयर पे बैठे आराम से सपने देख रहे हैं, अब पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में वर्क भी करना होता है, तो आपको उस चीज़ पे ही देखना है। और अगर सबसे बड़ा अपने आप को कोई गिफ्ट दे सकते हो तो अपनी सेल्फ पावर को समझो। अगर किसी इंसान से पहली बार भी बात कर रहे हो और उस इंसान से बात करते हुए आपको एंजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, आपको नहीं लग रहा कि अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो तुरंत उस इंसान से पीछे हट जाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे 4 महीने इन्वेस्ट करो, उस इंसान को जानो, फिर 4 महीने अगले उस इंसान की एनर्जी से निकलने में निकालो। इससे बेटर है कि आप उस लेवल पर आ चुके हैं जहाँ पर आप अपनी सिर्फ एनर्जी से पहचान सकते हो कि नेक्स्ट पर्सन हम आपके लिए आपके वाइब्रेशंस का है कि नहीं है। अगला इंसान मैं नहीं बोलती कि बुरा है अच्छा है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बट आपकी वाइब्रेशंस का नहीं है, इस चीज़ को समझो। इंसान का गलत होना अलग चीज़ होती है और इंसान का आपकी वाइब्रेशंस का ना होना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों से परे आ चुके हो, गलत से तो आप दूर हो ही हो। अब आपको अपनी वाइब्रेशंस वाले जो लोग हैं ना, जो नहीं आपके वाइब्रेशन वाले लोग, उनसे भी आपको सेपरेट होना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा लाइक क्लियर होना चाहिए आपका एनवायरनमेंट, आपका माइंड, आपकी थिंकिंग, जहाँ पर आप जा रहे हो। एंड सबसे ज़्यादा बेस्ट वे अगर हो सकता है तो फिज़िकल वर्कआउट करो, वो आपको आपकी लाइफ की कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प करता है, आपकी मेंटल क्लैरिटी भी लाने में हेल्प करता है। सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्फिडेंस आप अपने आप में जनरेट कर सकते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी को क्रिएट करके कर सकते हैं। एंड उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है फिज़िकल वर्कआउट। आपको अपना वर्कआउट करना है, आप मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें, जब भी आपके पास समय है, एक्स्ट्रा है। तो वो जो बातों में जो एनर्जी लगाते हो, गॉसिपिंग होती है या और भी कोई जो नेगेटिव ट्रेट है, तो वो निकल जाएगा आपके एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। तो ये है। और जब एक एक लेवल आता है, देखो स्पिरिचुअलिटी में ना हम बोलते हैं कि फलाना लेवल, ढिमका लेवल, देखो भाई वो डेजिग्नेट करने के लिए इंसान बोलता है, क्योंकि वर्ड्स के थ्रू तो चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं कि क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज ऐसा है सच कुछ बटन वाला लेवल नहीं कि आपका आपने ये चीज़ें कर दी, अब हो गया लेवल 1 क्रॉस, अब हो गया फिर आपका लेवल 2, फिर हो गया लेवल 3, कुछ नहीं है। अब जितना आप अपने अंदर को जानना स्टार्ट कर देते हैं, जितना आप अपने आप में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जितना आपको अपने बारे में कल की चीज़ें पता लगती है, परसों की चीज़ें पता लगना स्टार्ट हो जाती है, महीने के बाद पता लगती है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इवेंट महीने बाद हो सकता है। और तो और ये छोड़ो कि आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि मेरी लाइफ में मेरा यूनियन कब होना है, ठीक है। आपको वो समय, वो सीज़न, वो आपको खुद ब खुद पहले ही एनालाइज हो जाएगा कि इस समय पर मेरे पर्टिकुलर मिरर जो आपकी सोल है, उससे मेरा कांटेक्ट हो सकता है, उससे मेरी बात हो सकती है, उससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, जो भी है आपका। एंड ठीक है, तो उसके बाद की जो सारी इवेंट है वो आपको खुद ब खुद पहले भी पता लग जाएंगी। वो बाहर वाला पर्सन तो इतना एक्यूरेट आपको बता भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन, आप खुद में बहुत पावरफुल है, ठीक है। अंडर एस्टिमेट मत करो अपने आप को। तो अपनी चीज़ों को देखो, सोचो, समझो। और जितने लोगों से हेल्प मिलनी थी वो आपको मिल चुकी है। अब अपनी जर्नी को लेकर के आगे जाते जाओ। और अगर अपने आप में कमी रखते हो, अपनी चीज़ों को इल्यूजन में लेकर के आते हो, टेम्पटेशन आएंगी बीच में, आपको दो राह पे खड़ा किया जाएगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा। क्योंकि क्योंकि यूनियन होना ना एक ऐसी चीज़ है कि यूनिवर्स आपको बिल्कुल बिल्कुल, जब है ना कि कल ही आपका यूनियन होना है, आपको आज के दिन भी यूनिवर्स एक ऐसे साइकिल में डालते हैं जहाँ पर आपको टेस्ट किया जाता है कि आप क्या सच में अपनी जर्नी के लिए आप डिवोटेड हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो वो आपके टेस्ट ज़रूर लेंगे। एंड वो ये नहीं है कि कोई हर साल हर महीने बहुत यूनियन होते हैं, तो ये बहुत 0.1% लोगों के साथ ही उनका यूनियन पॉसिबल हो पाता है। एंड बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क। एंड टू लेट गो, किसी चीज़ को लेट गो कर देना, किसी चीज़ की मोह मोह ना रखना, हर एक चीज़ से अपने आप को त्याग देना,
त्याग की भावना जिस दिन सबसे ज़्यादा आपके अंदर आ जाएगी, जिस दिन आपके अंदर वेटिंग जो एनर्जी होती है उसको लेकर के आप फियर में, एंजाइटी में नहीं जाओगे, तो समझ लेना कि आप बहुत करीब हैं अपनी जर्नी के। आप बहुत करीब हैं अपने उस सुख के, उस इंजॉय के, उस बेस्ट लाइफ के जो आपने कभी शायद अपने लिए इमेजिन भी ना करी हो। ठीक है। एंड किसी एक ऐसी सोल का साथ मिलना जो सिर्फ आपकी है या आपके लिए बनी है, वहाँ तक जाना और उस स्थान तक पहुँचना, और फिर बीच में हर एक टेस्ट को क्रॉस करके जाना, और हर एक चीज़ पे यूनिवर्स आपको ये भी बताते हैं, आपको पैसा भी देते हैं, आपको लग्जरी भी देते हैं, आपको उस सोल के अलावा और सोल भी आपकी लाइफ में दी जाती हैं। ठीक है। आपको ना ये हर एक स्टेप पे ये रियलाइज़ कराया जाता है कि अपनी आपकी जो जहाँ जिस स्थान पर आप जाना चाहते हो ना, उस स्थान से बेहतरीन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है। वो कोई टेम्पटेशन नहीं हो सकती, वो कोई पैसा, कोई लग्जरी, कोई कुछ नहीं हो सकता। जितना सुख आपको उस स्थान पर जाकर मिलेगा, उस सोल के साथ जाकर के मिलेगा, वो कहीं पर आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो ये है, तो अल्टीमेटली वही है कि अपने ऊपर वर्क करो, संयम रखो, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो अपनी का, और उस लेवल तक जाओ कि चीज़ें आपको अंदर से पता लगे। ठीक है। और उससे पहले आपको अपना सोल पर्पस पता लगेगा, उससे पहले आपको ये पता लगेगा कि आप दोनों मिल करके क्या करने वाले हैं, आपका कुछ वर्क है कि नहीं है। ठीक है। क्या है, बहुत सारे सिनेरियोज आपको आपके माइंड में खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो अभी हो सकता है कि जो आजकल आपको ड्रीम आ रहे हैं उनमें आपको ना शादी का कुछ ज़्यादा दिख सकता है, कि या तो आपको रियल में सिनेरियोज दिख सकते हैं, वीडियोस दिख सकती हैं कहीं पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं कहीं पर भी किसी स्थान पे, या फिर आपको ड्रीम में दिख सकता है शादी हो रही है, या तो आपकी खुद की शादी हो रही है या किसी और की हो रही है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ड्रीम आपको ज़रूर दिख सकता है। तो चांसेस यही हैं कि आपको एक ऐसी पर्टिकुलर एनर्जी से रिलीज़ कराया जा रहा है जिसने पास्ट कुछ टाइम में, मतलब आपकी 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 लक को खींचा है। ठीक है। आपका भाग्य खींचा है, एंड ऑब्वियसली एनर्जेटिकली कुछ ब्लैक मैजिक करके ही किया था, और 5 से 7 साल तक आप उस चंगुल में रहे हैं। ठीक है। तो राइट नाउ उस पर्सन की लाइफ में अब जस्टिस सर्व किया जा रहा है। तो वो किस तरीके से होगा वो तो यूनिवर्स ही जानते हैं, या फिर आपको अपने सराउंडिंग में दिखेंगी चीज़ें। बट विद इन अ वीक कुछ ना कुछ आपको किसी पर्सन के रिगार्डिंग चीज़ें पता लगेंगी, कि कुछ उनकी लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है। ठीक है। नेगेटिव ही होगा वो, क्योंकि कर्मा ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही चीज़ें होंगी उस इंसान के। तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सुनने को मिलेगा। ठीक है। एंड उस इंसान ने अच्छी खासी ग्रोथ करी है अपने लाइफ में, मतलब मनी वाइज तो चीज़ें काफ़ी इस्टेब्लिश कर गया था, बट लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ें कम हुई हैं, और अब यूनिवर्स का बिल्कुल वहीं पे है। तो अभी ना आप लोग ये ज़रूर किया करो, सबसे अगर इम्पोर्टेंट, अगर आप अपने लिए चाहते हो कि आपकी चीज़ें जल्दी से जल्दी पूरी हो, आप हर रोज़ ना 3 से 4 लोग तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जिनके आपको नाम पता है, और आपको पता है कि ये इंसान मैं इन इंसान के एनर्जी में कहीं ना कहीं स्टक हूँ। ठीक है। तो आपको उनसे हर रोज़ तो कोड कटिंग करनी है, और हर रोज़ आपको उस इंसान का नाम लेकर के बोलना है कि मैं अपनी हर एक ऊर्जा का कण उस इंसान से वापस अपने लिए मांगता हूँ। जितना भी मेरा वाइट लाइट है, मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी लाइट को, अपनी पावर्स को वापस रिक्लेम कर रही हूँ, और मेरी पावर्स का जो जिम्मेदार है वो मैं हूँ, एंड मैं ही अपने पावर्स को यूज़ कर सकती हूँ, मैं ही अपने पावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और कोई इंसान मेरी पावर्स को टच भी नहीं कर सकता है, मेरी डिविनिटी को नहीं टच कर सकता है, मेरी मेरी लाइट को नहीं टच कर सकता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अफ़र्म करनी है, ताकि आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो यही रहता है कि हम अपने आप में संपूर्ण नहीं हो पाते हैं एनर्जीज़ वाइज, क्योंकि एनर्जीज़ कहीं ना कहीं हर टाइम पे रहती ही हैं। ठीक है। एंड कोई ना कोई इंसान आपको लेकर के नेगेटिवली ऑब्सेस्ड है। अगर आप कोई फीमेल हैं तो कोई मेल पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ऑब्सेस्ड है। अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई फीमेल आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, एंड उन और आपको लाइक आप
आपका उनका ऐसा सिनेरियो रहा है कि आपने उनकी हेल्प की थी कभी, लाइक उनके बुरे समय में आपने उनको हेल्प किया था। तो अभी जैसे ही वो ठीक हो गया, उनका कंडीशन जैसा भी हुआ, बट लेकिन आपको लेकर के वो दे आर हेविली थिंकिंग एंड नेगेटिवली ऑब्सेस्ड। तो अभी उसी पर्टिकुलर इंसान की एनर्जीज आपकी लाइफ में, तो उस इंसान से भी आपको कोड कट करना है, ताकि आपका उनसे एनर्जी बिल्कुल फिनिश हो और अपनी लाइफ में आप अपने पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े। ओके, बाकी मैं देखती हूँ कार्ड से। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, एंड बहुत जल्द कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक ऐसा निर्णय दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यू गेट रेडी, आप प्रिपेयर हो जाओ किसी न किसी चीज़ के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ का एक ऐसा इवेंट होगा जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत होगी। इंटरनली आप शांत रहोगे, इंटरनली आपको पता होगा कि मुझे आइडिया था कि ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको अपनी सराउंडिंग को संभालना होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए आपको दी प्रोटेक्शन तो अभी दी जा रही है, बट कहीं ना कहीं आपको ब्रेव होने के लिए भी बोला जा रहा है। तो 2 से 3 महीने के अंदर में कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में कैसे इवेंट हो जाए, घट जाए, जिससे कि आपकी जर्नी को ईजी करा जाएगा। वो चीज़ें आपको अपने लेवल पे समझ आ जाएंगी कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और क्या रीज़न था इसका होने का, ठीक है। एंड ऑलवेज डेडिकेट योर सेल्फ टू योर जर्नी। अगर आप अपनी जर्नी को अपने सराउंडिंग में अगर आप थोड़ा सा ये कर लेते हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो जाएगा अपने आप से, आपको नहीं पता कि आपके कितने वर्थ हो चुके हैं, कहाँ तक आप जूझ चुके हो, कितना नेगेटिव हो चुका है आपके लिए। और अगर आपने फिर भी अपनी जर्नी को अपने आप को डेडिकेट नहीं किया, तो आप फिर से दोबारा पेनफुल साइकिल में चले जाओगे। वहाँ पर वो जो इंसान आज के लिए आपके लिए थोड़ा सा ठीक बिहेव कर रहे हैं, वो फिर से नेगेटिव हो जाएंगे आपके लिए, वो कार्मिक हो जाएंगे आपके लिए, वो कार्मिक थे हैं और रहेंगे, ठीक है। तो आपका पर्पज़ है, यू आर नॉट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। तो उस चीज़ को देखना, और ये सोचो कि जब आपके पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिविनिटी है ना आपके अंदर में, है ना। यस, एक बार मैं कार्ड से निकाल लेती हूँ। तो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी जस्टिस की एनर्जी है। तो अगर आप शनिदेव टेम्पल विजिट कर सकते हो तो कर लेना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप प्रोटेक्टेड हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड आपको ब्रेव होने के लिए बोला जा रहा है, एंड प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है। आपके ऊपर तो यूनिवर्स वर्क ही करें, कहीं ना कहीं आपको डी अटैच किया जा रहा है, डी अटैचमेंट की फीलिंग जनरेट पूरी तरीके से हो चुकी है आपके लिए। एंड समर्पित भी हैं आप अपनी भावनाओं को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने काम को लेकर के दायित्व आप पूरे निभाने की कोशिश करेंगे। बट डे अटैचमेंट आपकी लाइफ में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपको आ चुका है, एंड आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर किया। आपने यूनिवर्स को बोला है कि जो भी है मैं करने को तैयार हूँ, एंड मुझे करना ही होगा। अल्टीमेटली आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको करना ही होगा वो चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे कि कोई ऑर्डर है, कोई लाइक फीमेल है, एंड नॉट इन अ गुड पावर, अच्छी पावर में नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ लाइक आपको बार बार ऑर्डर दिए जा रही है, आपको पॉजिटिव नहीं है, बट ये ना पहले पावरफुल हुआ करती थी, अभी ये पावरफुल नहीं है। अभी ये सिर्फ दिखने में पावरफुल है, इंटरनली शी इज़ कम्प्लीटली डैमेज्ड, इंटरनली वो कंप्लीट डैमेज में है, ठीक है। एंड रीज़न हो सकता है कि उनके खुद के बच्चे, ठीक है। यहाँ पे कोई फीमेल है, वो आपके लिए नेगेटिव कुछ करती थी, ठीक है। तो डोमिनेटिंग भी थी, एंड पूरी उम्र आपको तंग तंग भी करा है। बट लेकिन वो आजकल में थोड़ा सा इंटरनली कम, मतलब थोड़ा सा क्या, वो आपको दिखा नहीं है, बट इंटरनली वो बहुत तंग है। कहीं ना कहीं रीज़न है उनका खुद का बच्चा, ठीक है। तो वहाँ पर अब वो जो कर्मा है
वहाँ पर अब हो सकता है कि जो कर्मा का जो रुख है वहाँ पर मुड़ जाए और उनका जो पूरा का पूरा ध्यान है मतलब उनके खुद की बच्चे की तरफ होगा। और जो भी उन्होंने कभी दूसरे के लिए नेगेटिव प्लानिंग की है तो अब वो सारा का सारा अब यूनिवर्स उन्हें ज़रूर वहाँ पर कुछ ना कुछ दिया जाएगा। बिकॉज देखो कर्मा से कोई भाग नहीं सकता, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आपको पॉजिटिव न्याय मिलेगा, जस्टिस का मतलब ये है कि आपने जो किया आपको वैसा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी लगाए जा रहे हैं कि आपको तो देखो यूनिवर्स ने बिल्कुल सेपरेट कर दिया। आपकी आपकी शुरुआत की एनर्जी है ना, आपकी जो बॉटम ऑफ लाइक जो लास्ट कार्ड आपका वो भी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आपको प्रोटेक्ट कर दिया, आपको प्रिपेयर कर दिया, तैयार कर दिया, आपको चीज़ें बता दी गई एंड आपको बैलेंस में ला दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि अब वो जो नेगेटिव इंसान थे आपके पीछे उनमें कुछ वो एफर्ट लगा रहे हैं, बट अब उनके एफर्ट इन वेन जा रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। वो एफर्ट उनके काम नहीं ला कर दे रहे क्योंकि वो समय था उनका। ठीक है, और आपकी अवेकनिंग का समय था क्योंकि आपने अपनी आत्मा से आपको कनेक्ट नहीं किया था, इसलिए आपको बार 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 बहुत ज़्यादा पेन दिए जा रहे थे। ठीक है, सेकेंड चीज़, आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट ही नहीं करते थे। आप अपने एंसेस्टर्स को कभी याद ही नहीं करते थे। आपको ये ही नहीं पता था कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना है। दैट्स वाई यू आर कॉल्ड चूज इन वन, इसलिए आपको चूज इन वन है। आपके एंसेस्टर ने ही आपकी आत्मा को चुना है कि आप उनकी लिनेज में बर्थ लेंगे एंड उनके ऊपर जो कर्ज हैं वो ब्रेक करेंगे, या फिर उनकी फैमिली के ऐसे संतान आप बनोगे जो कि डिफरेंट होंगे, जिनका नाम होगा सोसाइटी में, कुछ ना कुछ आपकी पहचान होगी। आप कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करके ज़रूर जाएंगे जो कि मदर अर्थ को सर्व ज़रूर करेगा। इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया है, इसलिए आप चूजन वन बोले जाते हो एंड आप डेजिग्नेट होते हो पावर्स के साथ में। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में जो किंग ऑफ वैंड्स था, जो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट पर्सनालिटी थे, लाइक होंगे आपके लाइफ में कोई ऐसे मेल फिगर हो सकते हैं जिनको बिल्कुल काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बैठ करके खाना है, और जब समय आए तो जो इंसान दूसरे काम कर रहे हैं उनको टॉर्चर करना, उनको तंग करना, उनके हिस्से की चीज़ें मांगना, उनसे फालतू के पैसे की डिमांड करना। ठीक है, मेंटल पीस में ना किसी को जीने देना। तो ये ऐसे इंसान भी आपकी लाइफ में ज़रूर रहे होंगे कहीं ना कहीं लाइफ में। ठीक है, तो वो मेल है, आपके भाई की फॉर्म में हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ का ऐसा पर्सन, मेल फिगर, जो कि आपको काफ़ी एक लंबे अरसे तक जिन्होंने आपको बिल्कुल टॉर्चर करके रखा है। ठीक है, तो दोनों का समय ही काफ़ी बुरा चल चुका है। फीमेल है अभी एफर्ट लगा रही है अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो मेल है वो अभी एफर्ट, उस मेल ने तो एफर्ट भी छोड़ दिए हैं, बट बस वो अभी अपना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनको एनजाइटी हो रही है। हो सकता है कि उनका बीपी हाई लो होने की भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में हो सकती है इस पर्टिकुलर इंसान को। ठीक है, तो वो अपनी चीज़ों को लेकर ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ का एक फ्यूचर का एक ऐसा इवेंट है जो कि वो करना चाहते थे, जिस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करते थे, बट लेकिन वो अब उन्हें नहीं होता हुआ दिख रहा, नहीं बनता हुआ दिख रहा, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पिल्स पे भी आ गए हों दोबारा से। तो ठीक है, इट्स नॉट अबाउट यू, आप आपके लिए आपके डिप्रेशन की बात नहीं है, ये किसी और पर्सन की है जो कि आपकी लाइफ में आपको तंग करते थे। तो वो ये कि टेबल टर्न्स हो चुकी हैं। अब जो चीज़ें आपके लिए आपको तंग करी गई थी, अब यूनिवर्स उन्हें उनको वो कर्मा वापस दे रहे हैं। आप एक अर्थ एंजल की फॉर्म में कम्प्लीटली अपने आप को टैप इन कर चुके हैं या अबाउट टू हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो शिव शक्ति ऊर्जा का आप अंश हैं। अपने आप को पहचानो, अपनी कीमत को देखो, और कोई भी ऐसा नेगेटिव अपने लाइक बाहरी रूप से आपने कोई भी स्टेप नहीं लेना है। आपने सिर्फ अपनों पर वर्क करना है, अपने आप को शांत रखना है। अगर देखो मतलब शांत रहने का मतलब पता क्या है कि अगर आपके बाहर ना 100 लोग भी खड़े हैं ना तलवार उठाए हुए, ठीक है, और आप अपने आप को चूजन वन मानते हो हैं आप, ठीक है, तो आपको ये नहीं करना कि आप एक तलवार निकालोगे और आप बाहर जा कर के उनसे फाइट करने ना। आपको ये पावर दी गई है कि आप अंदर बैठो अपना, उस जो बाहर माहौल बहुत ख़राब है, बहुत एनजाइटी है, बहुत फियर, बहुत स्ट्रेस में है वो, क्योंकि 100 लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं एकदम से। आपको उस टाइम में भी अपने आप को शांत रखना है। अगर हो सके तो आप अंदर बैठ के अपना मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत रखो, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करो और वहाँ पे विश मांगो
विद इन 5 मिनट्स जो वो 100 ऑफ पीपल हैं वो हटा दिए जाएंगे, या तो वहाँ पे पुलिस आएगी, यहाँ या वहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाएगा, चाहे वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश ही आ जाए, कुछ भी आ जाए, बिजली कड़क जाए, कुछ भी आ जाए, पर उस इंसान से आपको फाइट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इस लेवल का पेशेंस लाना, आपका बाहरी वाला काम है ना इंटरनल होगा, आपको अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, डिवाइन से कनेक्ट करना है, फिर ताकि आपके बाहर के काम वो खुद ब खुद करें। और वो अड़चने डालते ही इसलिए हैं कि उनको ये टेस्ट करना है कि आप अपने आप में कितने स्टेबल हो चुके हैं, आप अपने आप में कितना ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स को लेकर के। ठीक है, तो आपको अपने आप को उन पावर्स में टैप इन करने का समय आपका आ चुका है, तो आपके अपने स्टेप्स की बारी है। ठीक है, आपने बहुत कुछ सीख लिया है, और उस चीज़ को रियलाइज़ करो, फील करो, एंड और अपनी रियलिटी को लाइफ में रियल में देखो अपने सामने। ठीक है, तो ये कुछ रीडिंग है आज आपके लिए, तो कहीं ना कहीं अगर ये आपको हेल्पफुल रहे तो आप इसको क्लेम करना। एंड मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।